आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां सूरज चंद्र की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, जहां हर भवन हीरे मोती से चमकता है, जहां लाखों गाय अनंत दूध बहाती है और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग रास खेलते हैं। लेकिन ये कोई स्वप्न नहीं बल्कि पुराणों का वो गोलोक धाम है जो ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर है। गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का परम धाम है जो पुराणों में तीनों लोकों से ऊपर स्थित दिव्य लोक के रूप में वर्णित है। ये रत्नमय भवनों, कल्प वृक्षों और अनंत गोप गोपियों से सुशोभित है। यहाँ ना ही कोई दुख है ना ही कोई शोक। भगवान श्री कृष्ण का ये परम धाम पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि गोलोक धाम कोई सांसारिक जगह नहीं बल्कि अप्राकृत आकाश में स्थित जो वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर और 3 करोड़ योजन विस्तृत है, जो कि ब्रह्मांड से बाहर है। ब्रह्म संहिता के अनुसार इसका परकोटा विरजा नदी से घिरा शतशृंग पर्वत है जिसे गोवर्धन भी कहते हैं। केंद्र में वृंदावन युक्त रास मंडल है। ब्रह्म संहिता में इसे कमल के समान 1000 पंखुड़ियों वाला गोकुल कहा गया है। ये प्रलय में भी अटल रहता है। ये तीनों भागों में बटा हुआ है, गोकुल, मथुरा और द्वारका। लेकिन असली रहस्य तो ये है कि मनुष्य का मन, चित्त, अहंकार यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। गोलोक एक ऐसा स्थान है जो समय के चक्र से परे है और भौतिक नियमों से अछूता है। गोलोक को हिंदू पुराण में एक ऐसा उच्च स्थान कहा गया है जो सबसे महान योगियों और ऋषियों के भी समझ पाना कठिन है। गोलोक धाम शिवलोक और वैकुंठ से भी अत्यंत परे है। गोलोक में सभी सृष्टि के तत्व उनकी इच्छा से प्रकट होते हैं। यहाँ माया का कोई प्रभाव नहीं होता। भागवत पुराण के अनुसार गोलोक प्राप्त करने पर आत्माएं पुनः भौतिक लोक में नहीं लौटती बल्कि वो अनंत काल तक गोविंद की संगति में रहती है। ब्रह्म संहिता जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि यहाँ भक्त श्री कृष्ण की उपस्थिति में सदा आनंदित रहते हैं और उनका नाम जाप करते रहते हैं। अब बात करते हैं गोलोक के अद्भुत स्वरूप की, जहाँ भूमि दिव्य रत्नमयी है, 7 दरवाजे, 7 खाइयाँ और लाखों परकोटों से सुरक्षित है। रत्न खंबे, मणि दर्पण, किवाड़, कलश और असंख्य भवन इसकी शोभा बढ़ाते हैं। 5 करोड़ गोप आश्रम, 10 करोड़ पार्षद भवन और 100 करोड़ भक्त निवास है और सभी भोग सामग्री से पूर्ण है। न कोई सूर्य चंद्र और न रात्रि दिवस, केवल शाश्वत प्रकाश है। लाखों कल्प वृक्ष फल फूल देते हैं। गोवर्धन पर्वत से अनंत दूध बहता है। ब्रह्म संहिता के अनुसार गोलोक की गोपियाँ स्वर्णागिनी अनंत कलाएं जानने वाली है। वहाँ पर निवास करने वाली गोपियों के बाल सूर्य की भांति कांतिमान है और अरुण पित्त कुंडल धारण करने वाली सखियां 100 चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती है। स्वच्छंद गति से चलने वाली वो सुंदरिया दर्पण में अपना मुख निहारती हुई या जल कुंड में अपना श्रृंगार निहारती हुई आंगन में भागी फिरती है। ये जगह भोग और वैराग्य का संगम है। अनंत सुख लेकिन कृष्ण भक्ति ही मूल है। अब गोलोक की मुख्य संरचना सुनकर आप दंग रह जाओगे। सबसे पहले रास मंडल, चंद्रमा जैसा गोलाकार, 10,000 योजन व्यास, 3 करोड़ रत्न भवन, पारिजात वन, चारों ओर कल्प वृक्ष घेरे हुए, फल दुर्वा, चंदन कुमकुम जल से सना हुआ, गोपियाँ उसकी रक्षा करती हुई और इसी जगह पर राधा कृष्ण रास खेलते हैं। अब बात करते हैं वृंदावन और निज निकुंज की। 32 वनों से युक्त पद्मराग मणि का फर्श, अक्षय वट, आंगन में कदम्ब और चंदन के पुष्प, आसपास भौरे गुंजन करते हुए और आसपास विभिन्न प्रकार के फल भी है। अब आते हैं श्री राधा भवन पर। गोलाकार, 12 कोस व्यास, 100 भवन, 3 खाई, 16 लाख गोपियां सेवा में, इंद्र नील खंभे, विचित्र चित्र और मणिहार। ये कोई कहानी नहीं है, ये सब कुछ पुराणों में वर्णित है। अब वहाँ की गायों की बात करें तो वहाँ द्वार द्वार पर विभिन्न प्रकार की गायों के दर्शन होते हैं। वो गाय विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों से सज्ज है और सफेद पर्वत के समान प्रतीत होती है। सबकी सब दूध देने वाली और नई अवस्था की है। सभी की पूंछ का रंग पीला है। उनके घंटों और मंजीरों से सब और ध्वनि गुंजितमान होती
रहती है वो सब किंकिणी जालों से विभूषित है। वो विभिन्न रत्नों से बनी हार और मालाएं पहने हुए है। उसके सींगों पर सोना मढ़ा गया है। सभी सुशीला, सुरुचा और सद्गुणवती है। ऐसी सुंदर और भव्य गाय वहाँ सब ओर विचर रही है। वहाँ पर विभिन्न रंगों की गायें हर ओर दिखाई पड़ती है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर युवतियों के कर चिन्ह सुशोभित है। साथ में हिरण के समान छलांग लगाने वाले बछड़े भी दिखाई पड़ते हैं। अब करते हैं गोलोक के श्री राधा कृष्ण के दर्शन। गोलोक पर 1000 दल वाला भव्य और दिव्य कमल सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो वहाँ पर कोई दिव्य ज्योति पुंज हो। उसके ऊपर 16 दल का कमल है और उसके भी ऊपर एक 8 दल का कमल सुशोभित है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ दिव्य सिंहासन है। 3 सीढ़ियों वाला वो सिंहासन अनमोल और अलौकिक दिव्य रत्नों और मणियों से अलंकित होता है। उसी पर श्री भगवान कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। वो युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 सखियों और श्रीदामा सहित 8 गोपालकों द्वारा सेवित है। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग के पंखे झले जा रहे हैं और हीरो से जड़ी चंवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में ऐसे करोड़ों छत्र प्रस्तुत है जो कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वलित है। तो ये थी गोलोक धाम की यात्रा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए।